नोरा और राहुल को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है और नोरा के ऊपर बॉम्ब लगा दिया जाता है और राहुल के हाथ में उस बॉम्ब का कंट्रोलर दे दिया जाता है। पर राहुल को ये नहीं पता होता इसे डिकोड करने के लिए क्या पासवर्ड डाला जाए। वो पासवर्ड सिर्फ नोरा को पता होता है। दोनों को आमने सामने बांध दिया जाता है पर कंट्रोलर राहुल के हाथ में होता है। नोरा परेशानी में होती है कि उस बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज किया जाए। नोरा जिस बॉम्ब से लॉक होती है उस बॉम्ब को डिकोड करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए वो सिर्फ नोरा को पता होता है, लेकिन उसका मुंह बांध दिया जाता है। लेकिन राहुल उसका बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है गाइज। पर राहुल को ये नहीं पता होता कि पासवर्ड क्या है। राहुल कंट्रोलर को देखता है, उस पर 6 लेटर बने होते हैं। राहुल भी लेटर देखता है और सोचता है अगर मैंने कोई भी गलत लेटर प्रेस किया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और नोरा मर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि नोरा राहुल को बॉम्ब डिफ्यूज करने का पासवर्ड कैसे बताएगी? तो आंसर देने से पहले हम आपको एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज के बारे में बताते हैं जिसका यूज करके आप बिना बोले या बिना कोई भी वर्ड लिखे कुछ भी मैसेज कर सकते हो या दूसरा इंसान का कोई भी मैसेज रिसीव कर सकते हो। आंसर देखने से पहले हम आपको इस कोडिंग लैंग्वेज का इंट्रो बताते हैं और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे आप इसे कैसे सीख सकते हो। तो चलिए इंट्रो की तरफ चलते हैं। हेलो क्यूरियस ऑडियंस, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। क्या आपने कभी किसी को ऐसा सीक्रेट मैसेज इशारों से दिया है या किसी को भेजा है जो बिना बोले और बिना कोई वर्ड्स लिखे भेज सकते हो? जी हाँ, आप सिर्फ अपनी आंखों को ब्लिंक करके या हैंड साइन या और भी अलग तरीकों से भेज सकते हो। या आपको अगर किसी को मैसेज लिखकर भेजना है तो आपको किसी भी तरह वर्ड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप डॉट और डैश का यूज करके कोई भी सीक्रेट मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हो। बहुत सालों पहले जब कोई भी कंट्री वार के दौरान अपने एजेंट को दूसरी कंट्री भेजते थे, वे जो भी बात करते थे वे सीक्रेट मैसेज के थ्रू ही बात करते थे। सभी नेवी, आर्मी और डिटेक्टिव या कोई भी खुफिया काम के लिए सीक्रेट मैसेज का ही यूज होता था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कोई भी कंट्री अपने खुफिया मिशन के बारे में किस तरह या किस कोड में बात करती थी? और ये कोड कोई ऐसा कोड नहीं है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। कोई भी सीक्रेट मिशन, जैसे कि किसी भी कंट्री को अगर वार का ऑर्डर देना हो या उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी हो, तो वो दूर बैठे अपने एजेंट को इसी तरह मैसेज देते थे कि किसी को कुछ नहीं पता चल पाता था। वो सिर्फ इशारों में भी बात कर लेते थे। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, ये सीरियस मिशन के दौरान या किसी भी डिटेक्टिव केस के बारे में बात करें या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करने में इसी कोड का यूज करती थी। चलिए अब थोड़ा सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं उस कोड के बारे में। उस कोड का नाम है मोर्स कोड, जो सिर्फ डॉट और डैश का यूज करके ही हर तरीके का मैसेज देते थे। जो सिर्फ डॉट और डैश का यूज करके आप किसी भी तरह का मैसेज लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मोर्स कोड कब और किसने स्टार्ट किया था। मोर्स कोड 24 मई 1844 में स्टार्ट किया गया था और तभी पहला मैसेज भी मोर्स कोड से ही भेजा गया था। जिसने मोर्स कोड स्टार्ट किया था वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट सैमुअल मोर्स थे। उन्हीं के नाम पर इस कोड का नाम भी रखा गया था। मोर्स कोड को सीखने से पहले हम बात करते हैं मोर्स कोड क्यों बनाया गया था। और ये समझाने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब ना तो कोई रेडियो, ना टीवी और ना ही फोन था। बस कबूतर के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं थी और कबूतर को वो मैसेज भेजने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते थे, जिस वजह से काफी लेट हो जाता था। सैमुअल मोर्स की वाइफ ने सैमुअल को एक मैसेज लिखा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और जब तक सैमुअल मोर्स को ये मैसेज मिला तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो उसे काफी गुस्सा आया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी को करंट टाइम में कोई मैसेज भेजा जाए? फिर उसने टेलीग्राफ इन्वेंट किया। अब टेलीग्राफ एक ऐसी मशीन थी जो वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती थी और इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में मैसेज सेंड या रिसीव कर सकती थी। मगर टेलीग्राफ में बस एक ही प्रॉब्लम थी। टेलीग्राफ में बस हम डॉट या डैश की शक्ल में कोई भी मैसेज भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे। फिर सैमुअल मोर्स ने और उनके असिस्टेंट ने डॉट और डैश को मिलाकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए और फिर उन कॉम्बिनेशन को अल्फाबेट असाइन कर दिए। फ्रेंड्स, हम सब ने पुराना नोकिया फोन तो यूज किया होगा। उसमें जो SMS रिंगटोन थी वो एक मोर्स कोड था जिसका मतलब होता है SMS। शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में भी मोर्स कोड का यूज होता है क्या? तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, जी हाँ, आज भी मोर्स कोड का यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है। मोर्स कोड का यूज नेवी में किया जाता है क्योंकि पानी के अंदर बैंडविड्थ कम मिलता है, तो इसलिए ऑफिसर से कम्युनिकेट करने के लिए मोर्स कोड का यूज करते हैं, जिससे उनके काम में कोई रुकावट नहीं आती। व्हाट इज मोर्स कोड? मोर्स कोड एक ऐसा कोड है जिसको आप बिना बोले या बिना लिखे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बीप की आवाज में, और सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि उसने क्या बोला है। मोर्स कोड को सिर्फ
वही समझ सकता है जिसे मोर्स कोड को डिकोड करना आता होगा। पहले जमाने में ये सिर्फ सीक्रेट बात करने में ही काम आता था, पर अभी भी इसका यूज नॉर्मल इंसान भी करते हैं अपनी प्राइवेट बात करने में। जैसे कि किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो या किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से कोई भी बात करनी हो, तो वो मोर्स कोड को यूज करके बिना किसी तीसरे को पता चले वो बात कर सकता है। मोर्स कोड में सिर्फ दो ही का यूज होता है, डॉट और डैश। इसी से इंग्लिश के सभी अल्फाबेट का पता चल जाता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मोर्स कोड का अल्फाबेट में कैसे किया जाता है। अगर हमें ए अल्फाबेट लिखना हो तो हमें एक डॉट और एक डैश लिखना होगा। इसी तरह अगर हमें एस लिखना है तो 3 डॉट लिखने होंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हम डॉट और डैश का यूज करके A to Z तक कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं मोर्स कोड को। हम आपको एक मेथड बताते हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो जो मेथड हमने याद किया है उसमें हम कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स में याद करेंगे, और ये करने के लिए हम सारे वोवेल्स को एक तरफ लिख देंगे और उसमें MNRSW को ऐड करेंगे, और इसी के नीचे हम सारे कॉन्सोनेंट लिख देंगे। जैसे हम A फॉर एट लिखेंगे तो हम यहाँ जितने भी वोवेल्स होंगे हम उन्हें डॉट मानेंगे और कॉन्सोनेंट को हम डैश मानेंगे। तो इसलिए A एक वोवेल है तो हम डॉट लगा देंगे, और T एक कॉन्सोनेंट है तो उसे हम डैश लगा देंगे। तो हमारे पास A अल्फाबेट का मोर्स कोड आ गया फ्रेंड्स, एक डॉट और एक डैश, इसका मतलब A। ऐसे ही B फॉर बीन, तो B एक कॉन्सोनेंट है तो डैश आएगा, और E एक वोवेल है तो डॉट आएगा, और A भी एक वोवेल है तो डॉट आएगा, और N भी एक वोवेल है तो ये भी एक डॉट आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें B का भी मोर्स कोड मिल गया, डैश डॉट डॉट डॉट। इस टेक्निक को यूज करके हम सारे अल्फाबेट को मोर्स कोड में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी मोर्स कोड सीखना हो तो आप इस मेथड को जरूर फॉलो करें। ये आपको मोर्स कोड लिखने में काफी आसानी देगा। हम आपको बताते हैं आप कैसे मोर्स कोड सीख सकते हो। नंबर 1, हम सारे अल्फाबेट को मोर्स कोड में लिखेंगे। नंबर 2, हम कोई भी सेंटेंस उठाएंगे और उसे मोर्स कोड में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 3, हम कोई भी मोर्स कोड उठाकर कन्वर्ट करेंगे उसको असली सेंटेंस में। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। मोर्स कोड में अगर हमें कुछ भी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स अगर हमें किसी को हाई लिखना है तो हमने अपने मेथड में H को ईयर्स माना था। आप हमारी PDF को देख सकते हो जिससे आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि ईयर्स सारे वोवेल्स हैं तो H की जगह 4 डॉट आएंगे। और इसी तरह I को हमने माना था इन, और इन भी वोवेल है तो I की जगह भी 2 डॉट आएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन में बता दिया था, राहुल के हाथ में जो कंट्रोलर होता है उसमें 6 लेटर होते हैं, और वे लेटर होते हैं KGASEF। तो फ्रेंड्स हमने आपको वीडियो के बीच में मोर्स कोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि नोरा मोर्स कोड के थ्रू राहुल को पासवर्ड बताएगी। जैसे ही राहुल नोरा की तरफ देखता है, नोरा अपनी आंखें ब्लिंक करती है। राहुल समझ जाता है कि नोरा मुझे मोर्स कोड के थ्रू पासवर्ड बता रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था मोर्स कोड को सिर्फ डॉट और डैश में ही लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं नोरा क्या पासवर्ड बताएगी। नोरा अपनी 3 बार तेजी से आंखें ब्लिंक करती है जिसका मतलब होता है डॉट, और वो 3 बार ब्लिंक करती है, इसका मतलब 3 डॉट। अगर हम 3 डॉट को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट से तो आएगा S। राहुल पहला वर्ड S प्रेस करता है, फिर नोरा एक बार तेजी से और एक बार थोड़ी देर तक आंख ब्लिंक करती है, मतलब एक डॉट और एक डैश, जिसका मतलब अल्फाबेट के हिसाब से A होता है। राहुल A प्रेस करता है, फिर नोरा 2 बार तेजी से आंखें ब्लिंक करती है, और एक बार आराम से, और फिर एक बार और तेजी से करती है, जिसका मतलब होता है 2 डॉट, एक डैश और फिर एक और डॉट, जिसका मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से F होता है। फिर नोरा बस एक बार आंख तेजी से ब्लिंक करती है, जिसका मतलब सिर्फ एक डॉट होता है, और एक डॉट के अल्फाबेट के हिसाब से लेटर आएगा E। राहुल E भी प्रेस कर देता है। राहुल के E प्रेस करते ही बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। नोरा राहुल बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।